अच्छा लास्ट क्लास हमने क्या स्टार्ट किया, बूटस्ट्रैप स्टार्ट किया है। तो कौन बता रहे बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है, क्या हेल्प करता है, किस तरह की हेल्प करता है आपकी ये रिस्पॉन्सिव करने में। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है आप बताओ। होवर करने से बोल्ड हो जाता है, ये रिस्पॉन्सिवनेस होती है। ये तो मुझे भी नहीं पता था, मतलब क्या। हाँ, आउटपुट लेने के लिए बनी बनाई चीज मिल जाएगी। और कुछ वोकैबुलरी और कुछ है तो उसमें से भी निकाल दो, ये कुछ भी नहीं है ऐसा। आप बताओ। हेलो, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है। हाँ, आए नहीं थे, किसी क्लास में नहीं आए आप, तो ये पीर की बात भी नहीं है, ये तो पिछले हफ्ते से चल रहा है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस वाला टॉपिक। बताओ। कोर्स की तो आप लोग को डेट याद है कि 31 दिसंबर को, पता नहीं कौन सी सितंबर को स्टार्ट हुआ था, वो सब याद है, ये टॉपिक याद नहीं है। हाँ, ऐसा ही होगा। आप बताओ। चलाने में एक ही डिवाइस, एक ही वेबसाइट दूसरी डिवाइस में चलाने के लिए, ये बताया आपने। भाई क्या पढ़े हो आप लोग। आप बताओ कुमैल, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है। हाँ, सब डिवाइस को बेहतर दिखनी चाहिए। भाई ये बताया इन्होंने, सही क्लैपिंग करेंगे लिए, ये बताया इन्होंने। खामोश क्या आप लोग। भाई यही होते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के, एक वेबसाइट आपको हर डिवाइस पे अच्छी दिखनी चाहिए, खूबसूरत दिखनी चाहिए, है ना, खराब नहीं होनी चाहिए, तो यही रिस्पॉन्सिवनेस होती है। क्या मसला है, बाहर फेंक दो, फेंक दो बाहर। ये कर लो आप लोग, दूसरी क्लास में गालियां पढ़वाओगे। अच्छा, तो बूटस्ट्रैप हमने स्टार्ट किया था कि ये हमारी बहुत हेल्प करेगा, जो रिस्पॉन्सिवनेस हम खुद से कर रहे थे मैनुअली, उसके लिए हमने मीडिया क्वेरी सीखा था, तो ये हमें खुद से बनाकर दे देगा। और बूटस्ट्रैप को बोलते हैं क्या, ये फ्रेमवर्क होता है। क्या होता है, फ्रेमवर्क। और दूसरा कौन सा होता है, लाइब्रेरी। इसका डिफरेंस भी बताया था उस शायद, बताओ जरा, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी का डिफरेंस क्या था, बताओ बताओ। फ्रेमवर्क में क्या फ्रेम बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क में, ये तो बताया नहीं था। मुनीब आप बताओ, फ्रेमवर्क वर्सेस लाइब्रेरी डिफरेंस बताया था। मैंने रट्टा लगवाया था, याद नहीं है, रट्टा लगवाया था मैंने बताया था, समझाया था। आप बताओ जिशान, फ्रेमवर्क है क्या होता है। खड़े भी हो गए। बताओ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में। हाँ, ये तो एग्जाम्पल देते ना, ये फ्रेमवर्क होता क्या है एक्चुअल में, होता क्या है, मतलब किस तरह यूज करते हैं, या वो आपको यूज करता है, ऐसा कुछ बताया था मैंने। वो तो लगाने का तरीका है ना। अगर आपसे कोई बोले कि फ्रेमवर्क को डिफाइन कर दो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। वो तो लाइब्रेरी से मिल जाती है, तो आगे कुछ भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट की हो सकती है, सीएसएस की हो सकती है। एक पर्पस, उसका पर्पस बताया था, डिफरेंस बताया था। ऐसा ना आप बताओ, फ्रेमवर्क वर्सेस लाइब्रेरी का डिफरेंस। हाँ, तो लाइब्रेरी भी यूज करना इजी, एनिमेशन की लाइब्रेरी नहीं लगाई हमने, वो भी तो इजी थी, वो हार्ड थी। हाँ, तो लाइब्रेरी में मिल जाएंगी ना। लाइब्रेरी हमने एनिमेशन वाली जो लगाई है, एनिमेटर.css, वो भी लाइब्रेरी थी ना, उससे बनी बनाई चीजें मिल गई थी जी। तो दोनों को जब एक ही कहते तो अलग अलग नाम क्यों है, तो आप लोगों ने सुना क्यों नहीं, बैठ जाओ। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप लोग क्लासेस में। ये बताया था फ्रेमवर्क भी आपको बनी बनाई चीजें देता है, लाइब्रेरी भी आपको बनी बनाई चीजें देता है, लेकिन फ्रेमवर्क को आप यूज करने के लिए उसके जो रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। फ्रेमवर्क आपको कॉल करता है, आपको देखना पड़ता है, और जो लाइब्रेरी होती है उसको आप कॉल करते हो, बनी हुई चीजें अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर रहे होते हो। यही मतलब था। आपने बोला इजी टू यूज दोनों ही है, आपने कहा था इजी टू यूज दोनों ही है, ये वाला डिफरेंस बताना था ना, कि फ्रेमवर्क जो है आपको कॉल करता है और आप लाइब्रेरी को कॉल करते हो।
ठीक है, ये डिफरेंस तो नहीं बताया था ना आपने? सही सब मतलब समझ गया। सही है, आप लोग सुनते नहीं हो ना, ये मसला है। चलो भाई खामोश हो जाओ। तो बूटस्ट्रैप क्या है? फ्रेमवर्क है, इसमें स्ट्रक्चर होगा, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा, इसके रूल्स होंगे, हमें इसको पढ़ के फिर अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर लें, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप कनेक्शन का मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था आपको कैसे कनेक्ट होगा। दो तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन तरीका भी होता है और दूसरा होता है डाउनलोड वाला। मैंने भी आप लोगों को ऑनलाइन वाला तरीका बताया है CDN के थ्रू, ठीक है। तो अच्छा, आप लोगों ने बूटस्ट्रैप जाकर लिख लेना है गूगल पे, और आपको कौन सा वर्जन दिख रहा होगा जो लेटेस्ट है? 5.3, ठीक है। और लिखा हुआ भी है कि इसके फायदे क्या हैं कि आप बहुत जल्दी ना रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आपको जो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो 2-3 महीने से, HTML, CSS, मीडिया क्वेरीज, बीच में जितने भी टॉपिक पढ़े, अगर वो अच्छे से पढ़े हैं आपने तो इसको यूज़ करने में आसानी होगी। ये नहीं है कि आपको हलवा दे देगा, ये टेम्पलेट देगा, उसको चेंज करना आपकी स्किल्स है कि कैसे आपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो एक चीज़ बनी हुई है उसको चेंज कर रहे हो। अब स्किल्स आपकी अच्छी होंगी, HTML, CSS आपको पता है, मीडिया क्वेरीज आपको पता है, सारी चीज़ें पता है कैसे कहाँ पे कौन सी चीज़ होती है, उसको चेंज आराम से आप कर सकते हैं। अब जिसने ढंग से नहीं पढ़ी ना उसको ये चीज़ भी यूज़ करना नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों ने करना क्या है? अगर हम ऑनलाइन तरीका देखें कैसे ऑनलाइन कनेक्शन बनाते हैं CDN के थ्रू, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, इस तरह से इंटरफेस होगा इसका। रीड द डॉक्स पे जाना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है, इसमें कौन सी क्या क्लास होती है, पूरी आपकी गाइडलाइन दी गई है, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़रा डाउनलोड में आ जाना है। ये यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन होते हैं यहाँ पे पूरा भी आपको दे रहा है। देखिए पूरा जो HTML का फाइल का कोड होता है उसमें खुद भी लगा कर दे रहा है कि CSS का लिंक है, और नीचे वाला कौन सा है? जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये जिशान ने लास्ट क्लास में सवाल भी पूछा था कि जावास्क्रिप्ट हम ऊपर क्यों नहीं लगा रहे, ये बॉडी से एक लाइन जो इसका एंडिंग टैग हो रहा है उससे एक लाइन पहले क्यों लगा रहे हैं हम? तो इसका जवाब क्या था कि आपकी वेबसाइट पे पहले UI लोड होती है, ठीक है। HTML, CSS, बूटस्ट्रैप से जो चीज़ें आपने बनाई हुई हैं पहले वो दिखती हैं, कोई बटन दिखता है, कोई इमेज दिखती है, फिर आप जो है बाद में कोई एक्टिविटी करते हो, कोई क्लिक करते हो, ठीक है, कहीं पे होवर करते हो, बाकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो बाद में होती है। ऐसा ना मोबाइल यूज़ करो जो सुन नहीं रहे फिर मिस कर दोगे। अच्छा, तो ये फंक्शनैलिटीज़ वाला पार्ट बाद में आता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि पूरी फाइल लोड हो जाए और जावास्क्रिप्ट हमारी एंड में चलनी चाहिए। अच्छा, चल तो जब भी जाएगी जब हम इसको हेड में लगाएंगे, लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आगे जाके अगर आपके पास ये कंट्रोल हो ना कि भाई आप पहले जावास्क्रिप्ट बाद में चलाना चाहते हो, इवन कि आपने जावास्क्रिप्ट हेड में रखी हुई है, तो एक एसिंग और डिफर कीवर्ड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के टाइम हम पढ़े होंगे, उससे कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अभी आप लोग क्या करें, अच्छी प्रैक्टिस क्या है, जावास्क्रिप्ट को बॉडी से जहाँ एंडिंग टैग हो रहा है उससे एक लाइन पहले ही लगाएं इसको। अच्छा, पूरा इसने मुझे दिया हुआ तो है, चाहूँ तो मैं इसको भी कॉपी कर सकती हूँ, नहीं तो आप डाउनलोड में जाकर पहले अपनी फाइल बनाकर और अलग जाके CSS का और जावास्क्रिप्ट का लिंक लगा सकते हैं। कौन सा तरीका बेहतर है? चलो इसकी कॉपी कर लेते हैं हम, जब बना हुआ मिल रहा है हमें तो हलवा खा ही लेते हैं हम। अच्छा, और बूटस्ट्रैप की आज हमारी क्लास कौन सी है? क्लास 2 है, ठीक है। फटाफट से इसको हम VS कोड में खोल लेते हैं। अच्छा, फिर क्या करते हैं हम हमेशा की तरह रिवायती काम, इनटाइप थोड़ा HTML की फाइल बनाते हैं, और इसने पूरा HTML का मुझे कोड दिया हुआ था तो कंट्रोल भी कर देती हूँ, ठीक है। उसमें CSS का लिंक भी लगा है बूटस्ट्रैप का और जावास्क्रिप्ट का लिंक भी लगा हुआ है। अब ज़रा देखते हैं गो लाइव कि अगर हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, उसका फैमिली चेंज हो जाएगा तो बूटस्ट्रैप अप्लाई हो चुकी है, सही है। और मैंने 2-3 क्लासेस भी बताया था आपको कि इसमें ना क्लासेस मिलती हैं आपको, तो क्लासेस के पीछे क्या कोड हुआ उसको थोड़ा देख लेना, आपको एग्जाम्पल्स वगैरह दी होती हैं। लेट्स सपोज हमने बैकग्राउंड कलर लगाना है ना, अब जो इसके पास कलर्स है ना वही लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मुझे बैकग्राउंड कलर लगाना है, ये सर्चिंग बार देख रहे हैं आप, कंट्रोल के इसका शॉर्टकट भी है, यहाँ पे जाके आपने सर्च करना है, कोई भी प्रॉपर्टी आपने मालूम करनी है। लेट्स सपोज आपको मार्जिन लगाना है, ठीक है, और मार्जिन आपको 100 पिक्सल लगाना है, तो आप यहाँ पे ज़रा चेक कर सकते हो कि मार्जिन के लिए इसने क्या प्रॉपर्टीज़ दी हैं। तो मार्जिन पैडिंग दिया हुआ है इसने, जाकर हम देखें तो ये कह रहे हैं M जो है ना वो मार्जिन, M4 इसका क्या है मार्जिन, और P4 क्या है पैडिंग, ठीक है। फिर बता रहा है कि अगर आपने T यूज़ करोगे तो इसका मतलब है टॉप, मार्जिन टॉप, T लगाओगे तो टॉप आ जाएगा, B से बॉटम आएगा, S से क्या होता है लेफ्ट या स्टार्ट, ठीक है, लेफ्ट या स्टार्ट, और E से क्या होगा राइट या एंड, ठीक है, और X क्या होगा लेफ्ट और राइट दोनों लगेंगे X एक्सिस, और Y एक्सिस क्या होगा टॉप और बॉटम। अच्छा, इसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं कि इसके अकॉर्डिंग ना एक 0 होता है कि भाई आप इसको 0 मार्जिन कर दो, पैडिंग 0 कर दो। 1 का मतलब है 0.25 रैम, क्या होता है ये रैम। अच्छा, इसने डायरेक्ट पिक्सल में नहीं दिया, इसमें इसने दिया रैम में,
किस में दिया है? रैम में। अच्छा रैम भी एक यूनिट होता है, उसको इस तरह से हम लिखते हैं, यूनिट वाली क्लास आएगी, सभी थोड़ी रह गई आप लोग करवाए, पिक्सल और EM, रैम, परसेंटेज, VH, VW, ये वाली चीज़ करवाई है मैंने आपको। अच्छा वो रह गई है। अच्छा रैम भी एक यूनिट होता है, CSS का रिलेटिव EM कह सकते हैं उसका, ठीक है। इसमें क्या होता है, थोड़ा रिस्पॉन्सिव होता है एज कम्पेयर टू पिक्सल। पिक्सल में क्या होता है कि अगर आपने 100 पिक्सल लिख दिया तो हर स्क्रीन जो सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन ये क्या करते हैं अपने आप को रिलेटेबल बनाते हैं, इसका कोई पैरेंट का कनेक्शन होता है, HTML को देखते हुए अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है। अच्छा इसने मुझे बोला है कि भाई आप अगर ये वैल्यू यूज़ करोगे ना 0.2, ठीक है, अगर आप 1 लिख लो ना बिहाइंड द सीन तो 0.25 रैम चल रहा है, और रैम से हम अगर पिक्सल में कन्वर्ट करें, देखें हम कि रैम टू नॉट रैम, रैम ठीक है, कन्वर्टर्स मिल जाते हैं। हम जस्ट चेक करें कितना पिक्सल इसने बनाया होगा, क्योंकि इसने रैम में किया, हम जानना चाह रहे हैं इसने पिक्सल में कितना किया होगा। तो इसने क्या किया था 0.25, तो ये कितना बनाया होगा इसने 4 पिक्सल, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं इसका 1 यूज़ करूँगी ना तो ये क्या करेगा 4 पिक्सल लगा देगा। चलो लगा कर देखते हैं। इसने मुझे बताया था कि अगर आपने मार्जिन या पैडिंग लगाना है तो आपको M या P लिखना पड़ेगा, और उसके बाद बताना पड़ेगा आपको टॉप से चाहिए बॉटम से चाहिए, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा चलो मैंने अगर M1 लिख दूँ, इसका मतलब क्या लगता है, कैसे मार्जिन अप्लाई हुआ होगा, M का मतलब मार्जिन, और ये मैंने बताया नहीं है कौन सी साइड से होना चाहिए, तो क्या होगा चारों साइड से हो जाएगा। और कितना आएगा 1 का मतलब है 4 पिक्सल। तो जाकर देखते हैं मार्जिन वगैरह लगा है इसमें, तो इसको इंस्पेक्ट करते हैं, तो डब्बे से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा हमें। जो बॉक्स मॉडल दिया होता है उसके अंदर सारा जो है मार्जिन पैडिंग बता भी देता है। वैसे ऑरेंज कलर का मैंने होवर किया तो आ भी रहा है, ये देखें मार्जिन कितना है 4 पिक्सल, ठीक है। तो ऐसे ही किया है इसने। अच्छा अगर हम 2 कर देंगे तो डॉक्यूमेंटेशन में देखना है 2 का मतलब कितना होगा 0.5 रैम, तो ये कितना हो जाएगा भाई पिक्सल की अगर बात करें हम तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 8 पिक्सल, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 कर दूं तो चारों तरफ से कितना मार्जिन आना चाहिए, कितना आना चाहिए 8 पिक्सल। जाकर हम इसको होवर करें, चेक भी कर लेते हैं, ये देखें चारों तरफ से 8 पिक्सल ही आ रहा है, ठीक है। तो इसने बताया भाई ये नहीं कि आप हर एक 100 पिक्सल लगा रहे हो 200 लगा रहे हो, इसने अपने यूनिट्स बताए हुए कि आपको जो है 1 पे 4 मिल जाएगा, आपको 2 पर 8 मिल जाएगा, इसके बाद कहाँ तक के रेंज है उसकी 5 तक के, ठीक है। और 5 पे जाके कितना रैम मिलेगा 3, तो 3 रैम कितना होगा मैक्सिमम 48 पिक्सल तक ये आपको दे देगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे मिस ये ठीक है, इसकी बात समझ में आ रही है कि भाई ये हमें इतने इतने यूनिट्स दे देगा, लेकिन लेट्स सपोज अगर हमें 100 पिक्सल लगाना पड़ जाए मार्जिन, हमें अपनी CSS लगानी है, ये तो बूटस्ट्रैप वालों की चल रही है ना। अब ज़रूरी थोड़ी कि बूटस्ट्रैप के पास हर चीज़ होगी, ठीक है, जितनी आप यूनिट्स चाह रहे हो, जो कलर आप चाह रहे हो, वो हर चीज़ बूटस्ट्रैप के पास नहीं होगी। उसने एक बता दिया लिमिटेड उसके पास डॉक्यूमेंटेशन है कि भाई आपको 48 तक पिक्सल मिल जाएंगे, ठीक है, आपको ये कलर्स मिल जाएंगे, उसने एक लिमिटेड आपको बता दिया। लेकिन आप बोलेंगे कि बस अब हमने अपनी लगानी हो, हमें वो चीज़ सही जो उसके पास है ही नहीं, तो आपको अपनी CSS लिखनी पड़ेगी। तो फिर आप अपनी CSS कैसे लिखते हो, अपनी फाइल बनाओगे, ठीक है। अच्छा हम एक ये भी काम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज इसकी एक क्लास थी बैकग्राउंड चेंज करने की, तो BG करके था, उसके मुझे कलर्स भी पता है, कौन कौन से पता है भाई, सक्सेस था, रेड था, ग्रीन था, जाकर हम देख लेते हैं क्या उसके नाम है। शुरू में देखें आपको सर्चिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ख्वाबों में थोड़ी आएगा इसके लिए ये क्लास है, इसके लिए वो क्लास है, तो आपको इस तरह से सर्च करना पड़ेगा। ये बता रहा है अगर BG प्राइमरी क्लास लगाओगे तो ब्लू कलर वाला आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी से क्या होगा ग्रे आ जाएगा, सक्सेस है, डेंजर है और लाइट है, इतने कलर्स हैं इसके पास, ठीक है। ट्रांसपेरेंट भी कर देता है ये। तो हम अभी वार्निंग लगा कर देखें कि क्लास आपको पता है क्लास मल्टीपल क्लासेस अप्लाई करनी है तो स्पेस के बाद आप लगा सकते हैं, ये बात पता है कि एक क्लास लगाई आप चाह रहे हो, अब दूसरी क्लास भी लगाना चाह रहे हो, तो स्पेस आपने क्रिएट किया और उसके बाद आप दूसरी क्लास भी लगा सकते हो। मैं चाह रही हूँ इसका BG कलर ना वार्निंग कर देते हैं। वार्निंग से क्या होगा, क्या लगता है कौन सा कलर था येलो कलर, तो येलो कलर आना चाहिए, ये देखो येलो कलर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये किसका आ रहा है बूटस्ट्रैप वालों का आ रहा है, उसने मुझे क्लास बता रही थी, मैंने अप्लाई की, कलर लग गया। अच्छा लेट्स सपोज कि आपको जो है कोई ऐसा कलर लगाना है, ब्राउन कलर लगाना है, ठीक है, बूटस्ट्रैप वालों के पास नहीं है ब्राउन कलर, उनके पास जस्ट यही कलर है, उसने बता दिए कि ये वाले कलर्स, ये कलर्स देखें डॉक्यूमेंटेशन में तो सारे अवेलेबल कलर्स यहाँ पर भी बता रहे हैं, वो टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर, लेकिन कलर्स की रेंज उसके पास यही है, ठीक है।
अब आपको कोई ऐसा कलर यूज़ करना है कि आपके पास कोड है, आपका अपना कलर है, या कोई दूसरा कलर जो बूटस्ट्रैप के पास नहीं है, तो फिर आपको अपनी CSS की फ़ाइल कनेक्ट करनी पड़ेगी। और कोशिश करें अपनी CSS की फ़ाइल बूटस्ट्रैप के बाद लगाएं। किसके बाद? सॉरी, हाँ, किसके बाद? बूटस्ट्रैप के बाद। ठीक है, तो अपनी CSS लगाई आपने इस तरह से और अपनी फ़ाइल बना ली है। ठीक है, अब क्या करें, अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि इन क्लासेस को सिलेक्ट ना करें, जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस है ना उसको टारगेट ना करें। क्यों? क्योंकि इसको टारगेट करके अगर आप फिलहाल इस एलिमेंट का कलर चेंज कर भी देते हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ये क्लास कहीं और भी यूज़ हो रही होगी ना, तो आपका कलर हुआ हुआ चेंज वहाँ पर भी दिखेगा। सही? तो बूटस्ट्रैप वाली क्लासेस को आपने चेंज नहीं करना। आपने क्या करना है, स्पेस के बाद अपनी क्लास लगा लेनी है। ठीक है, इस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना आपने। तो लेट्स सपोज मैं चाह रही हूँ कि चलो ब्राउन इसकी क्लास रख देते हैं हम। ठीक है, ये मेरी क्लास है, मेरी कस्टम मेड है, और मैंने कहा कि ब्राउन क्लास सेलेक्ट हो जाए और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कौन सा हो जाए? ब्राउन हो जाए। क्या लगता है, हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा? जाकर हम देखें ज़रा, तो ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिहाइंड द सीन जो उसने कोडिंग की हुई है ना, ये जो फाइल है इसके अंदर पूरी कोडिंग है CSS की। अगर आपको दिखा दी जाए कि इसके अंदर इसने क्या कोड किया हुआ है, तो इसमें मिनीफाइड वर्जन होगा इसका सारा, ये सारा कोड इसने सारा CSS का है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि स्पेसेस इसमें गायब हैं। मैं इसको ज़रा आपको मिनीफाइड करके दिखाती हूँ। एक्सटेंशन एक होती है इसमें भी, या एक हमें मिल जाता है टूल CSS अनमिनीफाई। मिनीफाई तो है, मिनीफाई का मतलब क्या है, अगलीफाइड, उसमें स्पेस खत्म कर देते हैं कोड में, तो फिर आपको समझ में नहीं आता। ऐसा होता है जब आप वेबसाइट तैयार कर लेते हो ना, तो आप स्पेस वगैरह रिमूव करते हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। कोड जितना लाइन्स ऑफ कोड कम होगा ना, स्पेस खत्म होंगे, तो आपको बेहतर है कि आपकी वेबसाइट उतनी अच्छी काम करेगी। अब देखिए मैंने इसको अनमिनीफाई किया, अब ये कुछ कोड आपको समझ आ सकता है। देखें अब ये कुछ कोड जो है CSS का आपको समझ में आ रही है, प्रॉपर्टीज आपको पता है, बैकग्राउंड कलर वगैरह। ठीक है, अच्छा मैंने जो इसकी क्लास यूज़ की थी, कौन सी वाली यूज़ की थी? BG। कौन सी यूज़ की थी? BG करके वार्निंग। ठीक है, हम ज़रा देखें उसके पीछे कोड क्या किया हुआ है इसने। इसमें जाके सर्चिंग वाला टूल होगा, नहीं तो हम इसको ऐसे भी कर दें, इस फाइल को ले ही आता है। दूसरा तरीका तो है ही हमारा। अच्छा ये बताऊंगी मैं कैसे बनाना है। अभी मैं आपको जो फोकस करवा रही हूँ वो ये करवा रही हूँ कि हमने जो अभी इसकी क्लास यूज़ की, कौन सी वाली? BG वार्निंग वाली। उसके पीछे इसने कोड क्या किया हुआ है, और देख रहे हैं इसने कितना सारा कोड किया हुआ है, 11,377। हाँ ठीक है, 77। ठीक है, तो देखिए इतना कोड इसने करके दिया, मीडिया क्यूरेंसी भी लगाई हुई, हर एक चीज़ पीछे लगाई हुई है। हमने बस समझना है कि इस क्लास के पीछे ये वाला कोड है, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने इसकी क्लास यूज़ की थी BG वार्निंग, देखो इसने पीछे बैकग्राउंड कलर ये चीज़ें लगाई हुई हैं। ठीक है, RGB वेरिएबल्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, और इसके लास्ट में हर चीज़ में क्या लगा हुआ है? इम्पॉर्टेंट। याद आ रहा है कि जहाँ कहीं भी इंपॉर्टेंट लगा देते हैं उसकी बात चलती है। तो जब भी हमारी बात नहीं चली, जब हमने बैकग्राउंड कलर लगाया ना, तो उसने इंपॉर्टेंट लगाया हुआ था, हमारी बात नहीं चली। अच्छा अगर हम भी इंपॉर्टेंट लगा दें फिर क्या होगा भाई? अब दो इंपॉर्टेंट हो गए ना, लेकिन अब वही वाला काम होगा, यहाँ इस फाइल में भी इंपॉर्टेंट आ रहा है और हमारी फाइल में भी इंपॉर्टेंट आ रहा है। चलेगा कौन सा? बाद वाली ही चलेगा। तो अब हमारा कलर लग जाना चाहिए, देखो लग गया। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जब CSS की बूटस्ट्रैप की कोई चीज़ आप करें ना उसको चेंज, और अपनी CSS लिख रहे हैं, तो लास्ट में ये लगा लिएगा, वरना अप्लाई नहीं होगी। क्या लगाना है? इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको अपनी बात मनवानी है, बूटस्ट्रैप को ओवरराइड करवाना है, तो आप इम्पॉर्टेंट लगाइएगा अपनी फाइल में। ठीक है, ये बात क्लियर है? कोई मसला? इस तरह से आप बूटस्ट्रैप की चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। कोई कलर आपको ना मिले, कोई अपनी चीज़ आप लगाना चाहते हैं जो बूटस्ट्रैप के पास नहीं है, तो अपनी इस तरह से आप कस्टम लगा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? कोई मसला? अच्छा ये तरीका था कि CDN यहाँ पर भी कनेक्ट किया है और CDN यहाँ पर भी कनेक्ट किया है। ठीक है, अब आपका इंटरनेट होगा तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से ये लोड होंगी चीज़ें, और जब भी आपकी वेबसाइट पे दिखेंगी। अगर इन केस आपका इंटरनेट चला गया, यूज़र के पास इंटरनेट चला गया, तो क्या लगता है कि बूटस्ट्रैप चलेगी आपकी? नहीं चलेगी। ठीक है, तो फिर एक दूसरा तरीका भी होता है डाउनलोड वाला। जैसे इमेजेस में भी आप लोगों ने सीखा है, फॉन्ट्स में भी आप लोगों ने सीखा, हर एक चीज़ को आपने दो तरीके ही सीखे हैं, ऑनलाइन भी सीखा है और डाउनलोड करके भी लगाना सीखा है। तो हम बूटस्ट्रैप का भी देख रहे हैं कि इसका डाउनलोड तरीका क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए पूरा URL दिया है, जैसे मैंने भी कॉपी किया था ना, इसको URL को कंप्लीट मैंने कॉपी कर लिया, इसके अंदर सारा कोड पड़ा हुआ था। दोबारा से हम जाकर देखते हैं, ये URL मुझे मिल गया, मैंने जाके इसको पेस्ट किया। ठीक है, एंटर किया, तो देखिए सारा बूटस्ट्रैप का कोड आ रहा था ना,
मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए पता है आप लोगों को, सिलेक्ट ऑल, ठीक है, इसको कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बूटस्ट्रैप की फाइल बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप की फाइल बनानी पड़ेगी। ये बनी हुई थी लेकिन फिर भी दोबारा आपको बनाकर दिखाते हैं। तो आप फाइल यहाँ से बनाओगे, नाम क्या रखोगे, बूटस्ट्रैप, क्या रखना है, बूटस्ट्रैप। और CSS की फाइल है तो लास्ट में क्या लिखोगे, .css, और उसमें जाके आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, अभी सारा कोड नहीं नजर आएगा, ये जो है सारा मिनी फाइल है, इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर देंगे ना आप लोग, तो देखें सारा कोड जो है फिर आपको रीडेबल फॉर्म में मिल जाएगा। इसको आप समझ सकते हैं, मीडिया क्वेरीज, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आपने जैसे ऐसे करना है, इसको रीड नहीं करना, एक फाइल बनाकर सारा कोड बस रख देना है, ठीक है। तो ये डाउनलोड वाला तरीका हो गया। अब मुझे CDN अगर ना भी लगाऊं तो क्या लगता है, CSS चलेगी क्या, चलेगी, देखकर बताएं, चलेगी। अभी मैंने डाउनलोड वाला तरीका हटा दिया जस्ट CSS का, सॉरी CDN वाला तरीका हटा दिया जस्ट CSS का, और डाउनलोड करके उसको फाइल में रख दिया। तो अभी कनेक्शन बना हुआ है क्या HTML की फाइल से, जाकर हम देखें ज़रा। अभी हमारी वेबसाइट पे CSS अप्लाई, ये तो हमारी वाली हो रही है ना, ठीक है। अगर मैं अपनी वाली ज़रा कमेंट कर दूं तो क्या लगता है, बूटस्ट्रैप वाली अप्लाई होगी, होगी, देखकर बताएं, और से देखकर बताएं, होगी। चलें जाकर हम देखें ज़रा, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने लिंक नहीं बनाया ना, कनेक्शन नहीं बना। एक फाइल बनी हुई दूसरी, जैसे हम CSS की फाइल हमारी भी होती है तो कनेक्शन बनाते हैं ना HTML की फाइल से, तो ये जो हमने CSS की फाइल बनाई इसका कोई कनेक्शन नहीं है HTML के साथ, ये हमें बनाना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, CSS का कनेक्शन ऐसे ही बनाते हैं। अब फाइल का नाम style.css नहीं है, अब फाइल का नाम क्या है, बूटस्ट्रैप, ठीक है। और ऊपर वाली हमारी फाइल है, और बेहतर तरीका क्या है, बूटस्ट्रैप के ऊपर आ जाएगी, हमारी फाइल नीचे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं अपनी फाइल कमेंट करूँ, अगर बूटस्ट्रैप की चल रही होगी तो ये वार्निंग कलर तो एटलीस्ट आ रहा होगा ना, जाकर हम देखें तो वार्निंग कलर आ रहा है, अब चल रही है CSS, सही। तो अब अगर दूसरी फाइल बना रहे हैं ना, अब तो कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। अच्छा, ये CSS को हमने डाउनलोड वाला सीख लिया। अब ये जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, इसको भी आपने ऐसे करना है, जो लिंक दिया हुआ है इसको कॉपी करें, ठीक है, क्रोम पे जाएँ, न्यू टैब पे जाएँ, इसको पेस्ट कर दें इस तरह से, ये सारा जावास्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, तो जस्ट इसको कंट्रोल ए करके क्या करना है, आपने सिलेक्ट ऑल करना है, फिर कॉपी करना है, और VS कोड में आके, और अब बनेगी जावास्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है। नाम उसको वही रख देते हैं, बूटस्ट्रैप की चीज़ें क्योंकि ये, तो बूटस्ट्रैप डॉट, अब बताओ इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .js होती है, जावास्क्रिप्ट की जो फाइल बनती है उसकी एक्सटेंशन होती है .js। एंटर किया और पूरा जो कोड दिया था मुझे मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, अगर फॉर्मेट करके देखूँ, वैसे आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा ये वाला, तो ये पूरी जावास्क्रिप्ट होती है, फंक्शन वगैरह फॉर्मेट करें। अच्छा, वहाँ से मैंने इसको अनमिनिफाइड नहीं किया, ठीक है, पहले उससे ब्राउज़र में जाना पड़ेगा, इस पर हम कोशिश कर रहे हैं, वैसे करते हैं। ये आपको जो VS कोड का फीचर है इसको फॉर्मेट कर देना आप, तो सारी स्पेसिंग वगैरह वो रीडेबल फॉर्म में आ जाती है। जावास्क्रिप्ट का नहीं आ रहा, लेकिन जावास्क्रिप्ट कनेक्ट हो जाएगी अगर हम ऐसे करें तो। और ये वाला तरीका मैं हटा दूँ, CDN वाला, ठीक है। अब बताएं, जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करने के लिए हमें HTML की फाइल से कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा, तो इसका कनेक्शन कैसे होता है, स्क्रिप्ट होता है, इसके लिए टैग का नाम क्या होता है, स्क्रिप्ट, और देख रहे हैं आप SRC, ठीक है। तो इसमें जाके आपने फाइल का कनेक्शन कैसे बनाएंगे, उसका नाम क्या है, bootstrap.js, ठीक है। तो अब आपने दोनों फाइलों को डाउनलोड करके अपने पास VS कोड में लेकर आए थे, फिर आपने लगाया है, ये देखें, ऐसा कर लिया आपने। आसान है, मुश्किल तो नहीं है, जस्ट आपने लिंक कॉपी करना है, कोड आ जाएगा, कंट्रोल ए करना है, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, कॉपी करना है। अयान यासीन, बातें नहीं करें। और दो फाइल्स अलग से बनानी है आपने VS कोड में, और पेस्ट करके यहाँ पे कनेक्शन बना देना है आपने। अच्छा, अगर देखें ये हम बात करें कि हमें डाउनलोड वाला तरीका लगाना चाहिए या ऑनलाइन वाला, क्या लगता है, डाउनलोड वाला। उसका फ़ायदा क्या है कि अगर इंटरनेट चला भी जाता है यूज़र के पास तो बूटस्ट्रैप की चीज़ उसके बाद नज़र आएंगी, ठीक है। जो क्लासेस हमने लगाई हैं, जो कुछ भी बूटस्ट्रैप से काम किया, सब उसको नज़र आ रहा होगा। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि भाई यूज़र जो है बगैर इंटरनेट के तो हमारी वेबसाइट यूज़ करेगा नहीं। आजकल तो हर कोई, आपको पता है ना इंटरनेट कितना ज़रूरी है, कोई भी चीज़ चलानी है आपको इंटरनेट तो चाहिए। इंटरनेट के बगैर जो है इवन कि आप इसको सर्च भी नहीं कर सकते ना, वेबसाइट का नाम लिखोगे, एंटर करोगे, इंटरनेट नहीं तो कैसे आएगी आपके पास। तो फिर आप बोलोगे मैं हर चीज़ तो इंटरनेट से हो रही है, तो CDN भी चलने देते हैं हम, वो भी इंटरनेट से हो जाएगी। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस क्या है, डाउनलोड करके लगाएं हम, सही है। अच्छी प्रैक्टिस क्या है, डाउनलोड करके लगाएं। नहीं भी ज़रूरत कि भाई आपको इंटरनेट तो चलानी, लेकिन फ़िलहाल अब इसको डाउनलोड करके ही आप लगाएंगे, ठीक है। ये होता है कि स्लो इंटरनेट भी होता है ना, अगर स्लो इंटरनेट हो गया
तो ये बहुत स्लोली आपके पास जो है चीज़ें लोड दे रही होंगी। लेकिन अगर आपने डाउनलोड करके लगाया है तो उसका कोई इशू नहीं होगा, परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है कि वो इमेजेस बहुत देर बाद आपको शो हो रही हैं या CSS बहुत देर बाद आपको दिखी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड वाला तरीका समझ में आ गया, इसमें कोई मसला, इसमें कोई परेशानी? चलें ये वाला आप भी लगा लें ज़रा, CDN से नहीं लगाना, ये डाउनलोड वाला लगाना है आप लोगों ने। ठीक है, फटाफट से लगा लीजिएगा, मुश्किल काम नहीं है, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा ये काम, हो जाएगा ना। चलें इसको करें फिर आप जी। चलें सब जरा इसको कनेक्ट करें डाउनलोड करके, और अपनी जो CSS लगा रहे हैं उसको कैसे ओवरराइड करवाएंगे बूटस्ट्रैप वाले से। ठीक है, इसको भी देखें आप। बातें कम करें, काम करें। पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, हेडफोन खुल गई थी मैं, तो ये पिछली क्लास को रिवाइज भी करवा दिया ना, बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है और कैसे कनेक्शन करना है। वो उसके लिए था, एनिमेशन और ट्रांजिशन पढ़ाया था ना, तो जो दूसरा लिंक भेजा है वो उसमें वो टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया था लास्ट क्लास में, एनिमेशंस और ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, वो वाला टॉपिक उस वीडियो में जी। और बूटस्ट्रैप मैंने आज दोबारा भी रिवीजन से स्टार्ट किया है। लास्ट क्लास में जस्ट यही पढ़ा था बूटस्ट्रैप क्या और कैसे कनेक्शन बनाना था, वो चीज़ वैसे ही ऑलरेडी रिवाइज करवा दी। क्या नहीं आ रहा? फॉर्मेट करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट किया,
अच्छा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर आगे पढ़ाना है। अभी तो सिर्फ कनेक्शन सीखा है हमने, अभी बूटस्ट्रैप एक्सप्लोर भी करनी है हमने कि क्या क्या चीज़ हमें वो देता है। बस मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, क्लास घर पे कीजिएगा, किसको बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग। मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। इतना आसान सा काम है, उसको इतना देर में कर रहे हैं आप लोग। अभी तो पूरी पूरी वेबसाइट बनानी है हमने बूटस्ट्रैप से। क्या हुआ जिशान, शेर में कोई मसला है? कांटे लगे? कंफर्टेबल होकर बैठ रहते हैं, हो गए कंफर्टेबल आप? सही है भाई, स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। अच्छा खामोश हो जाए, दोबारा से बता रही थी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसे लगाना था। देखिए हमें चाहिए वो यूआरएल ना, कि जहाँ पे जाके हमारा सारा कोड मिलेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे यूआरएल दिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा जहाँ पे पूरा हमने कोड कॉपी भी किया था। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ये देखें CSS का यूआरएल और ये जावास्क्रिप्ट का। नहीं तो आप डाउनलोड में जाएंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी ये ऊपर वाला जो है वो CSS का, नीचे वाला जावास्क्रिप्ट का। आप लोगों ने जस्ट ये यूआरएल कॉपी करना था, ठीक है। ये यूआरएल कॉपी किया पहले CSS का, और न्यू टैब में गए आप और आपने पेस्ट कर दिया। सारा जो कोड आ रहा था सही से कॉपी नहीं हुआ, TH रह गया। सही से कॉपी नहीं किया मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। कोटेशन के अंदर तक का है और इसको इंक्लूड नहीं कीजिएगा कोटेशन को। अब ये पूरा CSS का कोड आ रहा था, इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, और फिर आपने क्या करना था, VS कोड में एक फाइल बनानी थी, किसके नाम से? बूटस्ट्रैप। अच्छा स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, बूटस्ट्रैप आसान से स्पेलिंग है। और यहाँ पे जाके आपने उस फाइल में क्या करना था, कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना था। अच्छा यहाँ पे फॉर्मेटर मिल जाता है, तो ये फॉर्मेट करके आप देख भी सकते हैं कि हर क्लास के पीछे क्या उसने कोड दिया हुआ है, एक आइडिया लेने के लिए कि भाई आपकी बूटस्ट्रैप ने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, ठीक है। इस तरह से आप बूटस्ट्रैप करने के बाद ना ये भी करना था कि यहाँ पे पहले सीडियन वाला तरीका लगा हुआ था, उसको हटाना है, और फिर आपने ये करना है कि आप CSS की फाइल कनेक्ट करते हो, लेकिन अब आपकी CSS की फाइल का नाम स्टाइल नहीं है, अब क्या है, बूटस्ट्रैप है। तो इसको जस्ट चेंज कर लेना था आपने, ठीक है। और इसी तरह से जावास्क्रिप्ट को भी काम करना था कि जावास्क्रिप्ट का भी यूआरएल आपको मिल जाता, इसको आपने कॉपी किया, ठीक है, और न्यू टैब में गए, पेस्ट किया, एंटर किया, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल किया और कंट्रोल C से कॉपी किया, ठीक है। और VS कोड में जाके एक फाइल बनाई, किसके नाम से? bootstrap.js, और उसमें जाके जो है इस तरह से आपने कंट्रोल V से पेस्ट कर देना। अच्छा हो सकता है यहाँ पे आपका फॉर्मेट ना हो, ठीक है, इसके लिए एक्सटेंशन दूसरी होती है। प्रीटीआर जो होते हैं वो HTML CSS के लिए होती है, इसके लिए दूसरी होती है। हम कुछ डाउनलोड करेंगे ना JS करके देखते हैं, लेकिन आप लोग कोड समझ में भी नहीं आएगा अगर वैसा हो जाएगा ना, जैसे CSS कोड की कैसे एक्चुअल में लिखा हुआ है। अगर वो कर भी दे तो अभी आपको जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं समझ में आएगा। तो खैर ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कोड को देखो, बस यहाँ पे कनेक्शन बना लिएगा कि बॉडी का जो एंडिंग टैग हो रहा है वहाँ पे क्या लगाना है, स्क्रिप्ट का टैग लगाना है आपने, और SRC, ठीक है। इसके अंदर आपकी फाइल का नाम जाएगा जो कि क्या है, bootstrap.js, ठीक है। अच्छा ये तो कनेक्ट करने के बाद आप लोग जो है ना कुछ एलिमेंट्स बना लिएगा। लेट्स सपोज हम H1 बना रहे हैं और उसमें लिख देते हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब चेक करेंगे भाई बूटस्ट्रैप चल रहा है, वाकई कनेक्शन सही बना है, कोई मसला तो नहीं हुआ। तो कैसे पता चलेगा? कोई क्लास आप इम्प्लीमेंट कर दो इसको। हम कर देते हैं BG के नाम से, हमें कलर पता है सक्सेस, ग्रीन कलर होता है इसका, ठीक है। अजान हो रही है, चलें। अजान हो रही है,
अच्छा, अजान हुई थी एहतराम करने के लिए, ना कि ये कि मुझे चुप करवा के खुद ही बोलने लगे हैं आप, इसलिए थोड़ी अजान हुई थी। मुझे कह के आप लोग बातें कर रहे हैं आपस में, कितनी बुरी बात है ना। फरिश्ते बैठे हुए हैं आपके जो है नाम अमाल में लिख रहे हैं ये बात, देख लिएगा फिर आप लोग अपने मामलात। अच्छा, शेर बना दिए शायद मैंने कुछ, है ना। हाँ, हो जाता है, रन टाइम में कुछ भी होता है। अच्छा, तो हमने ये लगाया कि अब एक क्लास बनाइए बीजे सक्सेस। हमें कैसे पता चला भाई बीजे सक्सेस लगाएंगे तो ग्रीन कलर आएगा? ये बात हमें किसने बताई है? बोर्ड साहब वालों ने बताई है कि भाई इसके जो है कलर्स हैं उसमें ये कलर आपको मिल जाएगा। तो आप इस तरह से अगर बैकग्राउंड लगा रहे हैं तो बीजी लगा दोगे, और अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए कौन सी एक प्रॉपर्टी ये दे रहा था टेक्स्ट के नाम से ना। जैसे हम यहाँ पे सर्च करें कि कलर लगाने के लिए प्रॉपर्टी कौन सी होगी, इसकी क्लास कौन सी होगी, तो हमने कलर्स के नाम से सिलेक्ट किया। तो ये बता रहा है कि अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है ना तो टेक्स्ट करके हाइफन लगा के फिर आपने ये कलर्स के नाम लिखने पड़ेंगे। तो अगर हम इस पर वाइट कलर लगाना चाह रहे हैं तो वाइट कलर के लिए क्लास कौन सी हो जाएगी? लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ रहा है। अब हमने दूसरी क्लास लगानी है, तो स्पेस के बाद मैंने लिख दिया टेक्स्ट लाइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इससे? टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा, लाइट इसके अकॉर्डिंग कौन सा है? वाइट कलर है। तो हम जाकर देखें और देखो टेक्स्ट का कलर वाइट हो भी चुका है, हो गया है ना, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें ये ना होता कि अगर इसकी ये टेक्स्ट वाली क्लास नहीं लगी होती, मैं अपनी कोई क्लास लगा लेती कलर के नाम से और मैंने अपनी CSS की फाइल में इसको बनाया होता, ठीक है। लेट्स सपोज कलर, अपनी CSS की फाइल कौन सी? ये तो बूटस्ट्रैप वालों की है, ये मेरी है, ठीक है। डॉट करके मैंने कलर की क्लास में जाके कोई टेक्स्ट कलर, इसका हमने टेक्स्ट कलर, हमारी प्रॉपर्टी का नाम होता है कलर, ठीक है। और हमने इसका कलर लगा दिया कौन सा? रबीका पर्पल, ठीक है। तो अब बताएं क्या कोई टकराव होगा कि मेरी और CSS बूटस्ट्रैप वालों की क्लास में कोई टकराव होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा? क्यों? क्योंकि मैंने उसकी तो क्लास लगाई भी ना, उसकी टेक्स्ट की कलर कोई क्लास लगी हुई है, टेक्स्ट की कोई क्लास लगी हुई है उसकी? नहीं लगी हुई ना। अभी तो एक ही क्लास लगी हुई है जिससे कलर आ रहा है, जो कि कौन सा आएगा? रबीका पर्पल। जाकर हम देखें वो आ भी रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता कि बूटस्ट्रैप वाले की भी आप लगा लेते टेक्स्ट की क्लास, टेक्स्ट करके लेट्स सपोज डार्क कर देते, डार्क से ब्लैक हो जाएगा, तो अब बताएं कौन सा कलर आएगा? क्या मेरी CSS अप्लाई होगी या बूटस्ट्रैप वालों की? बूटस्ट्रैप वालों की होगी तो कलर ब्लैक हो जाएगा, जो कि हो रहा है। लेकिन मुझे अपनी बात मनवानी है, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि मैं उनकी क्लास लगाऊं नहीं ना, है ना, उसको चेंज करने की जरूरत ही क्या है? एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं उस क्लास को लगाऊं नहीं तो मेरा ही कलर आएगा। लेकिन अगर नहीं आ रहा, बूटस्ट्रैप वालों की कोई क्लास लगी हुई है, ऐसा कोई सीन है, लेकिन आपको अपनी बात जो है वो डुप्लीकेट करवानी है, उसको ओवरराइट करवाना है, तो फिर आप क्या करोगे कि अपनी प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 से ये एक्सटेंशन साइन आएगा, फिर ये इंपॉर्टेंट लगा देना है। अब क्या होगा? देखो बूटस्ट्रैप की भी लगी हुई है और आपकी भी लगी हुई है, लेकिन चलेगी किसकी? आपकी चलेगी। और कलर कौन सा आ जाएगा? रबीका पर्पल, ठीक है। इसमें कोई मसला? अब ये बेसिक सेटअप, बूटस्ट्रैप क्या होती है, बूटस्ट्रैप लगाने के 2 तरीके हैं। बूटस्ट्रैप की क्लासेस को कैसे सर्च करना है और कैसे उसके नाम ढूंढ के लगाने, ये चीज़ क्लियर है। ये बिल्कुल बेसिक पार्ट था, इसमें कोई मसला किसी को? अब डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर करनी है हमें। अब देखना है कि बूटस्ट्रैप हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, इतनी सारी चीज़ें देते हैं हमें ये, ठीक है। तो हम एक एक करके ना इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाई हमें क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कि भाई ये जो है ना ब्राउज़र डिवाइसेस, ये जावास्क्रिप्ट, ये सब आपको दे रहा होता है, ये सब अपनी जो है ना तारीफ़ें कर रहा है, ग्रीड के साथ भी चलता है, ये सारा इसका इंट्रोडक्शन है। अच्छा, कस्टमाइज, इसको आप सास वगैरह होता है, CSS का जो एक वो स्टाइलिश होता है, इस पर जाके भी यूज़ कर सकते हैं। सास बहू नहीं है, ये एक CSS की चीज़ होती है, ठीक है। खैर, अब हम इस पर आते हैं लेआउट। लेआउट से पहले ना हम इस पर आते हैं कॉन्टेंट, ठीक है। खामोश हो जाएं। कंटेंट में जाके आपको जो है ना टाइपोग्राफी समझते हैं आप, टेक्स्ट की जो चीज़ें होती हैं, फॉन्ट फैमिली हो गया और इस तरह की चीज़ें,
वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपको जो ना हेडिंग बनानी है, ठीक है, और इसके लिए इसने क्या दिया हुआ है H1 से H6, ये तो हमें भी पता है HTML में ये होता है, ये तो हम जानते हैं। फिर ये बता रहे हैं आपको कि अगर आप इसकी क्लास H1 कर दोगे ना, इसने एक क्लास बनाकर दी हुई है H1 के नाम से, तो वो हेडिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये सही बात कौन बोल रहा है? अयान आप बोल रहे हो? गलत बात है, आपसे करवा लूँ मैं? किसने बोला है सही बात है? मैं आप लोगों को ना ये 3 रोज है ना, ये हसन वाली, उसैद वाली और एहसन वाली, इन लोगों में जो है ना फिर लड़कियों के साथ बिठा दूंगी मैं, देख लो फिर। हाँ मतलब अलग अलग कर दूंगी यहाँ पे। हमारी लड़कियां तैयार नहीं है, सॉरी टू से हमारी लड़कियां तैयार नहीं है, आप दोनों में अलग अलग बिठा दूंगी। कैसे कैसे लोग हैं, फिर मैं अलग अलग करके बिठा दूंगी आपको। हमारी लड़कियां बहुत अच्छी हैं, लड़के खराब है इस क्लास के। चलो खड़े हो जाओ जावेद। वैसे लगता नहीं है जावेद ये बातें करता होगा, बेचारा मासूम लगता है शक्ल से, है जो जितना मासूम दिखता है उतना होता नहीं है। ये वाला सीन है। अच्छा अब खामोश हो जाए भाई, मुझसे पढ़ाने, वरना फिर अलग बिठा दूंगी। ये तीनों को उठा के, जो बीच वाली रो है ना, तीनों को यहाँ बुला लूंगी फिर आप लोग देख लिएगा अपने मामलात। अच्छा देखिए भाई, H1 की इसने मुझे क्लास दी है कि अगर किसी भी एलिमेंट पे इसको लगा देंगे ना हम, जैसे हम एंकर टैग लगा रहे हैं और यहाँ पे लिख दें फेसबुक, क्या लिख दें? फेसबुक। और अगर मैं इसको क्लास दे दूँ H1 के नाम से, क्या लगता है बूटस्ट्रैप की H1 क्या करेगी? इसको हेडिंग बना देगी। जाकर हम देखें ज़रा इसको, तो देखो हेडिंग बना दिया, उतना ही फॉन्ट वगैरह उसको दे दिया, उतना साइज दे दिया, तो उसने उसको हेडिंग बना दिया। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे हम भाई? हेडिंग बनाने हो तो H1 यूज़ कर लेते हैं, इतनी कोई ख़ास इसका फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, कोई इतना यूज़ नहीं है। अच्छा भाई ये वाली टेक्स्ट बॉडी सेकेंडरी, ये क्या करेगा? पढ़ के देखें ज़रा क्या करेगा। स्मॉल का एक टैग भी आ रहा है इसका, और टेक्स्ट बॉडी सेकेंडरी। आप लोगों को याद हो कि अभी जो मैंने आप लोगों को नैबर उठाकर लगाकर दिखाया था लास्ट क्लास में, वो किससे मिल रहा था आपको? कंपोनेंट्स में, ठीक है। उसमें नैब बार में जाना है आप लोगों ने, और इसमें जाके आपको ये क्लास मिल रही है बीजी बॉडी टर्शियरी, ठीक है। टर्शियरी का एक कलर है, और बीजी मतलब बैकग्राउंड होगा किसका? बॉडी का, और वो ये कलर हो जाएगा। अच्छा ये वाली क्लास अगर मैं इसको लगा कर देखूँ, इस वाली बॉडी को ना, बॉडी के ऊपर भी क्लास लगा सकते हैं, कोई मसला? क्या लगता है कलर हो जाएगा इसका चेंज? जाकर हम देखें बूटस्ट्रैप में, तो ये कलर चेंज नहीं हुआ। टर्शियरी ग्रीश होता है, सक्सेस करना अगर हम इसको, यहाँ भी नहीं लगेगा, नीचे लगा कर देखते हैं उसको। इस क्लास से क्या हो रहा है? क्या था भाई क्लास का नाम? टर्शियरी, ठीक है। यहाँ पे लगाकर हम देख रहे हैं, क्योंकि नैब बार में ये देखें हल्का सा कलर है पीछे से। अब आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिख रहा कलर में चेंज कर रही हूँ, इसको क्या कर रही हूँ? टर्शियरी से हटा के सक्सेस भी होता है ना कलर, तो सक्सेस लगा देते हैं हम इसको। सक्सेस से कौन सा कलर आ जाएगा? ग्रीन कलर। और इसके अलावा कौन कौन से कलर है उसके? कौन से कलर है? प्राइमरी। प्राइमरी से क्या होगा? प्राइमरी से क्या होगा? प्राइमरी की स्पेलिंग से लिखिए, प्राइमरी। और कौन से कलर है इसके? देख रहे हैं कौन सा टर्शियरी चला था इसमें? वार्निंग था, वार्निंग। ये पूरी बॉडी पे लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू इट, नैब बार में भी लगा हुआ था। ये मैंने अपना कलर भी तो लगाया हुआ ना यहाँ पे। अच्छा देख रहे हैं भाई बैकग्राउंड कलर ना, बैकग्राउंड के लिए तो बीजी की क्लास है, लेकिन ये बॉडी, मुझे लगता है पूरी बॉडी पे इसको कलर चेंज करना चाहिए ना, बॉडी का इसमें कीवर्ड आ रहा है, तो ये देख रहे थे हम इसको, क्योंकि इसमें बता भी रहा है डॉक्यूमेंटेशन में कि ये जब नैब बार आप लगाते हैं ना, तो इसके ऊपर ये कलर लगा होता है। ये पूरी उसकी बॉडी, नैब बार की जो बॉडी होती है उसकी पूरी क्या करते हैं? टर्शियरी, ये ग्रेश कलर है कुछ। अगर मैं इसको कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ तो नैब बार तो आ जाएगा, ये तो पता है मुझे, सही है। जाकर हम देखें नैब बार आ भी जाएगा, ठीक है। और इसका कलर देख रहे हैं पीछे से नजर आ रहा है, यहाँ पे पता नहीं आपके कंप्यूटर से विजिबल हो, हल्का सा ग्रे कलर आ रहा है, तो ये इससे आता है, ठीक है। तो ये नैब बार की बॉडी पे लगा रहा है। अगर मैं इसको चेंज करूँ, यहाँ पे इसको अगर मैं कर दूँ सक्सेस, तो ये ग्रीन कलर होना चाहिए,
कलर तो कोई भी हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का हो, नहीं हो रहा तो पहले इसको हटाना पड़ेगा। जी सक्सेस, हाँ अब हो रहा है, ठीक है। बॉडी को कलर हटाना पड़ेगा फिर ही आपका कलर लग सकता है, ठीक है। तो नैप बार में ऐसा है। अच्छा भाई इसमें कोई मसला कि कलर जो है, कलर इसकी कलर कोड्स देख लिया आपने, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। इसके डेंजर कलर से क्या होगा, डेंजर से क्या आता है, रेड आता है, ठीक है। इस तरह के इसने कलर्स दिए हुए ये हमने जान लिया। और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोरेशन हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। डिस्प्ले वगैरह देखो, अगर आपने बड़ी हेडिंग दिखा रही है ना तो इसमें डिस्प्ले का क्या देता है, क्लास देता है, डिस्प्ले 1, ठीक है, डिस्प्ले 2। इससे क्या हो रही है कि हेडिंग्स बन रही है ना, H1 वगैरह आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेकिन आप वही है, लेकिन इसका साइज थोड़ा ज़्यादा होगा। लगा कर देखिए हम इसको कि हमने क्या किया, नैप बार पे नहीं, एक H2 बना लेते हैं हम, या पैराग्राफ बना लेते हैं, सही है। इसमें लिख देते हैं हम हेलो CSS, और इसको हम क्लास दे रहे हैं ये वाली जो उसने बताया ना हमें, डिस्प्ले वाली। देख रहे हैं वो H1 की तरह बन रही है। अच्छा देखिए यहाँ पे ना मुझे खुद से सर्च करना पड़ रहा है, डिस्प्ले वगैरह देखना पड़ रहा है, एज इट इज क्या लिखा है मुझे डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना पड़ रही है। लेकिन इसके लिए ना एक एक्सटेंशन भी होती है कि आपको सजेशंस आ जाएं, क्या आ जाए, सजेशंस। तो यहाँ पे एक्सटेंशन का नाम क्या होगा, बूटस्ट्रैप। क्या नाम इसका, बूटस्ट्रैप। 5 भी होगा, 4 भी होगा, हम देख रहे हैं हमें कौन सा वर्जन सही लगेगा। हमारा 5 चल रहा है तो हमें 5 मिलना चाहिए। देखिए 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, ठीक है। ये आ गए काफ़ी सारे इसके एक्सटेंशन। तो हम कौन सी करें, क्विक स्निपेट्स, सजेशन मिल जाएंगे आपको। जो आप एक एक क्लास का नाम देख के लिख रहे हो ना, ये आपको सजेशन दे रहा होगा तो फ़ायदा हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, फॉन्ट वगैरह तो नहीं करना, ये वाली कर लेते हैं, सही है। ये वाली कर लेते हैं जिसमें मुझे 5 दिख रहा है, ठीक है। हाँ हाँ भाई कर दो, ज़रा इंस्टॉल कर दो इसका। और 5 कौन सी, इंटेलिजेंस, ये भी होती है कि आपको सजेशन दे रहा है, ये आपको बता भी रहा है इसमें कि भाई इस सेक्शन से ये हो जाएगा। डाउनलोड होने दो इसको। इंटेलिसेंस ऑटो क्लास, ये दिखा हुआ है ना, CSS की ऑटो कंप्यूटेशन करेगा। कहाँ पे, ये वार्निंग है उसकी, अपनी चीज़ जल्दी डू नॉट यूज, छोड़ दो इसको। वहाँ पे नज़र डालना जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, बाकी सब स्किप कर देना, छोड़ दो उसको। अभी एक वाली नहीं। अच्छा भाई तो अभी वो डाउनलोड हो रही है, इंटरनेट अच्छा होगा तो जल्दी डाउनलोड होके सजेशन आने लग जाएंगी। आप मोबाइल यूज़ करो। आज क्लास में बड़ी खिचड़ी पक रही है भाई। हसन क्या मसला है आपको, उठ के आगे आ जाओ, जल्दी उठो आप, आगे आ जाओ। आगे आगे बैठना है, लेटने को थोड़ी कह रही मैं, आगे बैठ जाओ। सर्दी नहीं, पंखा बंद कर देंगे, जल्दी आ जाओ। आज की क्लास आप लोगों ने बड़ी मुश्किल बना दी, बातें ही नहीं खत्म हो रही लड़कों की। आपको ऑफ कर देंगे हम, ऑफ कर दें। सबूत भी गया ना, ये आपका बच्चा परेशान कर देता है क्लास में, कितनी बार मैंने इसको डांटा है, सबूत आ गए मेरे पास। पेरेंट टीचर मीटिंग होगी ना, उसमें एक एक पॉइंट पे जाके हसन का नाम दिखाऊंगी मैं। क्या नहीं होती, वकील है। अब खामोश हो जाए भाई, पहले गला खराब, ऊपर से आप लोग तंग कर रहे हैं। अब ये मजाक कर रही थी, ये मजाक कर रही मैं। अच्छा मैं आपको क्या बता रही थी कि इसमें डिस्प्ले 1 और 2 क्लासेस दी हुई हैं, उससे क्या हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हेडिंग्स बना रहा है, ये देखो इस हेडिंग से बनाई है और थोड़ा सा उसको फॉन्ट थोड़ा सा ज़्यादा किया है, हेडिंग के मुकाबले ज़्यादा किया हुआ है। अच्छा अगर मैं इसको 5 पास कर दूँ, 5 था उसमें, 5 से 6 तक था, तो ये सारा आप अगर बहुत ज़्यादा आपको बड़ी बड़ी हेडिंग चाहिए तो इसकी क्लासेस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा और ये फॉन्ट साइज इसमें बताया हुआ है कि अगर 5 यूज़ करें तो इसके पीछे कितना रैम है, 3 रैम है। 6 अगर यूज़ कर रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी हेडिंग, फिर उससे नीचे वैल्यूज़ कम हो रही हैं, यूनिट्स जो है वो कम हो रहे हैं इसके। अच्छा तो ये वाली चीज़ देख ली हमने, लीड कर गई, खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ाते हैं हम। हाँ इमेजेस वाली चीज़
कि आपको मैंने सिखाया ना कि इमेजेस को आपने रिस्पॉन्सिव करना हो, तो आप क्या करते हो, डिव बनाते हो, उसके अंदर इमेज रखते हो। लेकिन आपके पास अगर आप रिस्पॉन्सिव इमेजेस लगाना चाह रहे हो तो जैसे क्लास पास कर दो IMG फ्लूइड, किसके नाम से, IMG फ्लूइड। इससे क्या होगा, आपकी इमेज ना रिस्पॉन्सिव रहेगी। चेक करें इसको ज़रा, इसने हमें कोड दिया हुआ है, अपनी इसमें इमेज लगा कर देख रहे हैं हम। क्लास का नाम क्या है जो इसने रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ किए, IMG फ्लूइड। तो मेरे पास कोई इमेज है नहीं, लेकर आते हैं। कौन सी उठाए इमेज, ऋतिक रोशन को उठा लेता, सही है। इसका नाम भी उन्होंने क्या रखा हुआ है, कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा? हाँ नहीं, ये इमेजेस वगैरह खैर नहीं आएगा। मैं करना भाई, इनकी पता नहीं क्या स्पेलिंग होती है, इतना मुश्किल नाम है, यही समझ में आ रहा था मुझे। अच्छा अब देखिए, इमेज के अंदर इमेज लगा दी है मैंने, जो हमें मिली है, किसकी मिली है, हाँ ऋतिक रोशन की, सही है। अच्छा अब देख रहे हैं हम, अब देख रहे हैं क्या ये इमेज रिस्पॉन्सिव है। तो मतलब अगर हर ब्राउजर पे जाकर उसको सही दिखना चाहिए, तो मतलब ये इमेज क्या हो जाएगी, रिस्पॉन्सिव। देखो देखो, हर ब्राउजर पे अच्छी दिख रही है ना, कोई मसला कि इमेज छोटी या बड़ी, ये रिस्पॉन्सिव हो गई है आपकी इमेज। जैसे आपने क्या करना है, क्लास पास करनी है, और कौन सी क्लास है, IMG फ्लूइड। ये नोट कर ले, ये काम की चीज़ है, इसको नोट कर रहे हैं आप। हाँ बूटस्ट्रैप की है ना ये, IMG फ्लूइड मैंने तो नहीं बनाई थी अपनी, इसने बनाई हुई है। अच्छा इसके पीछे इसने कोड क्या किया होगा, जाकर देखें हम, तो इसकी फाइल लगी हुई है ना, इसमें सारी कोडिंग की हुई है। तो इस क्लास के पीछे इसने क्या कोड किया होगा, IMG फ्लूइड। देखो मैक्स विद 100% और ये हाइड ऑटो, ये लगाई हुई दो प्रॉपर्टीज इसने। ये मैंने आपको ही बताया था कि हर सेक्शन में विद आप क्या करें, 100% उसको लगा लें, तो सेक्शन क्या करता है, रिस्पॉन्सिव रहता है। वही वाली बातें इसने भी लगाई हुई हैं। तो बिहाइंड द सीन इसने भी CSS को ही फॉलो किया हुआ है। बस आपके लिए एक बनाकर चीज़ पेश कर दी कि आप यूज़ कर लो उसको, ठीक है। अच्छा इमेजेस वाली काम की चीज़ थी। इसके बाद जो है टेबल्स वगैरह आपने बनाने हो। अच्छा थंबनेल्स के भी मिलते हैं इसमें, अगर आपको कोई एक थंबनेल जैसे यूट्यूब पे होता है ना, उसका एक साइज़ होता है, तो आप ये थंबनेल भी मिल जाएगा, इसमें साइज़ डिफाइंड होता है, ठीक है। अलाइन इन इमेजेस करना हो आपने, ये वाला करना हो, इस तरह की साइज़ के अकॉर्डिंग आपने पिक्चर लेनी हो, ठीक है। अच्छा टेबल्स भी बन सकते हैं इससे, पूरे पूरे टेबल्स आपको ये कोड दे देगा, इस तरह का टेबल बनाना है आपने, पूरा एक कोड दे रहा है आपको, और ये रिस्पॉन्सिव भी होगा, मतलब हर डिवाइस पे सही दिखेगा। ये वाला टेबल आपने बनाना हो, कलर्स तो वही आगे सारे, ठीक है। और ये इसके अलावा फिगर्स में क्या होगा, फिगर फिग कैप्शन हमने पढ़ा है, ये याद है हमने एक्चुअली में पढ़ा था, फिगर फिग कैप्शन, बिल्कुल इमेज के नीचे से आपने कंटेंट लिखना होता है। ये आपको ये भी बना कर दे रहा है, जस्ट जाके अपनी इमेज को चेंज करना है, कंटेंट को चेंज करना है, ठीक है। पढ़ा था ना, पढ़ा था हाँ वही हो गया बस। अच्छा बस ये चीज़ें हो गई, और हम कंपोनेंट्स पे आ रहे हैं, जो काम की चीज़ें होती हैं ना, इसमें हमें बनी बनाई पूरे पूरे कंपोनेंट। अच्छा कंपोनेंट क्या होता है, अयान बताओ कंपोनेंट क्या होता है, किसी को पता है, लास्ट टाइम बताया था मुनीबा, बनी बनाई क्या चीज़ों को बोलोगे, क्या कंपोनेंट, सिंपल बनी बनाई जो चीज़ें मिलेंगी ना, UI का जो एक पीस होता है, ऊपर नैव बार है, फिर हीरो सेक्शन है, फिर प्राइसिंग सेक्शन है। स्टिक कहाँ है मेरी, अब बोले आप बहुत बोल रहे हैं आप, आज की क्लास में तो बहुत मुश्किल बना दिया आप लोगों ने, बोले आप शाम की
अच्छा ये हम देख रहे हैं कंपोनेंट्स में जाकर जो बनी बनाई चीज़ें इसने दी हुई है उसको कस्टमाइज कैसे करना है, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको कैसे बनाना है। तो पहला तो मैंने आपको बताया था इसमें नैप बार आपको मिल जाते हैं। तो नैप बार में आपको तरीके से मिलते हैं, ये वाला स्टाइल भी होता है, ठीक है। एक आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये वाला ही मिल जाएगा जिसमें जस्ट लोगो आता है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये आइकन की तरह लगाना है, ये भी आपको बूट स्ट्रैप लगा कर दिखाया तो आपका आइकन कुछ और भी हो सकता है। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा जिसमें जस्ट लोगो है और क्या है यूएल है, ऐसा वाला हमने बनाया भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिल सकते हैं। आपको ड्रॉप डाउन चाहिए ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे देखें तो बस यहीं तक की इसकी वोकैबुलरी है। तो आपने जैसे लेट सपोज हमने सॉल्ट एंड पेपर वाली वेबसाइट बनानी है, इसके अंदर देखकर बताएं कि हमें एक लोगो तो चाहिए, यूएल भी चाहिए। ये वाले डिफ देखते हैं इसमें है कोई ऑप्शन 3 वाला, तो आप लोग ज़रा देखकर बताएं इसमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। एक लोगो आ जाएगा, नैप बार वाला आ जाएगा, सॉरी यूएल वाला आ जाएगा, और ये बटन हम खुद भी बना सकते हैं। अच्छा इसमें बटन ना बने बनाए मिलते हैं इसमें आपको, अगर यहाँ पे सर्च करें बटन के नाम से तो बटन से मिल जाएंगे आपको। क्या सर्च हुआ है, बटन। तो देखिए ये ऐसे बटन से मिल जाएंगे आपको, इसमें प्रॉपर इसमें पैडिंग लगी हुई है, बॉर्डर रेडियस लगा हुआ है, कलर के मिल जाएंगे आपको। अगर आप कलर अपना लगाना चाह रहे हो तो बटन्स भी आपको बने बनाए मिल जाते हैं। तो अगर हम इसको ज़रा करें बॉर्डरिंग वाला, इसको मैं कॉपी करूं और यहाँ पे ज़रा इसको पेस्ट करूं तो ये कौन सा हमें बटन दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा बॉर्डरिंग वाला, मतलब ये वाला ऐसा बटन हमें दिखना चाहिए। तो मेरा गोला बंद हो गया है, तो जाकर देखिए बटन दिख रहा है आपको बराबर में, ये बटन प्रॉपर बना हुआ है। जिसको बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं आप कि वो आउटलाइन नन करते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं बैकग्राउंड, उसके लिए काफ़ी चीज़ें आप हटाते हो पहले, फिर उसको पैडिंग देते हो, बॉर्डर रेडियस बनाते हो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बटन आपको पहले से बनकर मिल रहा है, ये बना सकते हैं आप। अच्छा ज़रा बताएं अगर हमने अब ये वाला नैप बार बनाना है सॉल्ट एंड पेपर वाला, तो कौन सा वाला हमें स्टाइल उठाना चाहिए। नैप बार में जाकर बहुत सारे आ रहे थे ना, तो हम कौन सा वाला उठाएं, ये वाला या ये वाला जस्ट लोगो वाला, या ये वाला, ये वाला। और देखो बटन तो हमें खुद बनाने पड़ेंगे। अब आपको पता है इसमें बटन कैसे बनते हैं, पता है ना, तो आपको बटन तो खुद बनाने पड़ेंगे। तो ये वाला उठा लेते हैं, कॉपी किया सारा कोड, और ये सारी चीज़ें भी कमेंट कर रहे हैं हम। सर मैं इस पर डिसाइड कर लूँ। अच्छा जाकर हम देखें तो ये देखें आ गया ना, वैसे ही है जैसे बूटस्ट्रैप में दिया। अब इसमें चेंजेस हमने बनाने हैं। चेंजेस क्या बनाना है कि भाई ये इधर लोगो लगाना है ना हमने, तो लोगो लगाने के लिए आपको पता है ये कहाँ पे जाएंगे आप लोग, इस नैप बार यहाँ पे लिखा हुआ है एंकर टैग में, यहाँ पर हमें इमेज लगाना पड़ेगा लोगो लगाने के लिए, तो IMG का टैग आ जाएगा। और अभी हमारे पास कौन सी इमेज पड़ी हुई है, ऋतिक रोशन को ही लगा देते हैं, अभी कोई और है नहीं। अच्छा इसका साइज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है ना, अगर आपने एग्जैक्टली यही लाना है तो फिर इसी को डाउनलोड करना पड़ेगा, लोगों का साइज़ भी कम होता है, वो इमेज वैसे ही बनती है, इतनी बड़ी नहीं लगानी चाहिए हमें। इसी की जो इमेज है वो हम डाउनलोड करके ले आते हैं। हाँ उन्होंने अपडेट कर दिया अपनी वेबसाइट, सर्दियों के हिसाब से विंटर उन्होंने जो है सूप वगैरह वो लगा दिया। अच्छा VS कोड में फटाफट से हम अपना लेकर आ रहे हैं लोगो। अच्छा सिंपल जाके यहाँ पे लिंक चेंज कर देते हैं। अभी मैंने फोल्डर वगैरह नहीं बनाया, आप लोग कर लीजिएगा सारी फॉर्मेलिटीज़। जाकर हम देखें ज़रा, तो ये आ गया ना, जूम तो नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इसका साइज़ वगैरह आपने चेंज करना है, जैसे विड्थ वगैरह इसकी चेंज करते हो तो विड्थ लगाने के लिए भी आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी कि अगर आपने विड्थ जो है इसकी देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये बता रहे हैं आपको विड्थ के नाम से, कंट्रोल के से सर्च विड्थ, बॉर्डर विड्थ आ रहा है, ग्रिड आ रहा है, ब्रेक पॉइंट्स हमें सिंपल वाला चाहिए, विड्थ एंड हाइट। देखो कह रहे हैं अगर विथ 25% आपने अप्लाई करनी है, W25 की क्लास है, ठीक है।
25% अप्लाई हो जाएगा। चले हम लगा कर देखते हैं कि अगर इसको क्लास दें हम W25 तो क्या इसकी विड्थ उतनी अप्लाई हो जाएगी 25%। देखो हो गई है, ठीक है। ये चेंज कर लो, कलर हमें ये वाला नहीं चाहिए, इसका कलर कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, इसको हमने हटा दिया और हटा के फिर कौन सा कलर लगाना है, ब्लैक कलर। तो आप लोग अपनी CSS लगा सकती है, या इसके पास ब्लैक कलर भी था ना डार्क के नाम से, तो BG डार्क अगर हम करें इसको डार्क तो देखते लगता है लग गया, सही है। तो अभी देखिए अपनी CSS नहीं लिखी, इसी की CSS को यूज़ करते हुए चीज़ें हम सेट कर रहे हैं। और टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। तो ये सारा किस में लिखा हुआ है, UL में। और टेक्स्ट के कलर की क्लास क्या दी, टेक्स्ट लाइट। तो मैंने इसको ज़रा लगाया और देखते हैं कलर जो है लाइट नहीं हुआ, क्योंकि एंकर टैक्स में आ रहा है ना कंटेंट, इसमें नहीं आ रहा। तो ये क्लास मुझे यहाँ पर नहीं, सारे एंकर टैक्स में लगानी चाहिए, यहाँ पर भी। अच्छा, सब में कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया जी, टैक्स लाइट। हो गई अप्लाई, कलर वाइट हो गया। अच्छा, अब इसमें चेंजेस करने हैं ना हमने हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। क्या होना चाहिए, होम, अबाउट अस और पब्लिकेशंस। तो जाकर हम पहला वाला चेंज करें, इसको हमने क्या देना है, कहाँ लिखा हुआ है होम, यहाँ पे होम सही है। फिर आएगा हमारे पास कौन सा, अबाउट अस। कंटेंट चेंज कर दिया, कस्टमाइजेशन आपको पता है ना कौन सा एंकर टैग है, कहाँ पर जाना है, ये चीज़ें आपकी स्किल्स हैं। पब्लिकेशंस। अच्छा, फिर हमें ड्रॉप डाउन चाहिए क्या, ये नहीं चाहिए तो हम ये वाला LI हटा सकते हैं, कस्टम इसको कर सकते हैं। जाकर हमने देखा तो यहाँ तक के सेट हो गया। अच्छा, फिर लास्ट में आपको एक डिव बनानी पड़ेगी ना, तीसरा चाइल्ड तो खुद बनाना पड़ेगा। तो आप देखें ज़रा, इसका ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये आपका सेकंड चाइल्ड हो गया, ठीक है। कंटेनर फ्लूइड ये सारा जा रहा है, इसके अंदर लास्ट में जाके ना UL से बाहर निकल के इसके बाद हम अपनी डिव बना रहे हैं और उसमें 2 बटन रख रहे हैं, ठीक है। बटन वाला कोड इसका भी आ जाएगा, बटन वाला ये वाला, ठीक है। और ये कर देते हैं, टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इसमें, अभी वार्निंग आ रहा है, कलर वगैरह सब चेंज करेंगे हम। डिज़ाइन में क्या था, गेट अ फ्रेंचाइज और ये आइकन लगाना, आइकन आप लोग लगा लिएगा। और ये दूसरा कौन सा था, ऑर्डर ऑनलाइन। अच्छा, वार्निंग कलर्स तो नहीं चाहिए ना, ये वाले कलर्स हमें नहीं चाहिए, तो ये वाली क्लास हटा देंगे तो कलर चले जाएगा। अच्छा, जाकर हम देखें तो इतना काम हो गया। अब वो कलर के जो है वो बटन के कलर कैसे देखेंगे, भी टेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, वाइट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट हम कर देते हैं लाइट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सही। बाकी फिर आपने वो आउटलाइन वगैरह बनानी है तो फिर उसके लिए बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी वगैरह लगानी पड़ेगी या बॉर्डर लगाना पड़ेगा। तो अब आपने देखना है कि भाई इसमें बॉर्डर कैसे लगता है। बॉर्डर हमने सर्च किया और इसमें क्या प्रॉपर्टी दिया हुआ है हमें, देखें ये बता रहा है कि अगर आपने बिल्कुल लाइट सा बॉर्डर लगाना है तो ऐसा दिखेगा, बॉर्डर टॉप से ऊपर आएगा, बॉर्डर बॉटम से नीचे आएगा, ठीक है। और अगर आपने सिर्फ बॉर्डर 0 करोगे तो नन हो जाएगा। इसके पीछे CSS देखिए कलर वाले भी आ रहे हैं। अगर वाइट वाला लगाना है तो इसके लिए कौन सी हमारे पास क्लास है, लास्ट वाली, बॉर्डर वाइट, बॉर्डर और स्पेस के बाद क्या लिखना पड़ेगा, बॉर्डर वाइट। तो ये वाली मैंने क्लास उसको कॉपी किया और लगा कर देख रहे हैं कि वाकई में इससे जो है ये बॉर्डर वाला अप्लाई होता है। बॉर्डर से पहले बॉर्डर अप्लाई होगा और बॉर्डर वाइट की जो क्लास है इससे क्या हो जाएगा, वाइट कलर का अप्लाई हो जाएगा। जाकर हम देखें तो देखें एक पे लगाया था अप्लाई हो गया, तो यही वाला हम दूसरे पर भी लगा देते हैं। जब इस पर अप्लाई हो गया तो इस पर भी हो जाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया। अच्छा, बीच में आपको थोड़ा स्पेस चाहिए, ये आप देख रहे हो सेंटर में चाहिए आपको, तो इसके ऊपर पूरा फ्लैक्स के थ्रू ना इन्होंने कुछ किया होगा कि ये देखें पूरा जो नैब बार है ये कंटेनर है, इसमें जो है हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड सेकंड और थर्ड, ठीक है। इसमें हमें पास करना पड़ेगा ना, हम चाह रहे हैं सारे उसके सेंटर आ जाएं तो हमें फ्लैक्स वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, इसने फ्लैक्स बनाया होगा, अगर इंस्पेक्ट करें ना हम तो ऑलरेडी ये फ्लैक्स हमें बनाकर ये दिया होगा इसने। चेक करने के लिए फिर भी चेक करते हैं, ये देखें पूरा फ्लैक्स है, दिख रहा है फ्लैक्स, ये इसने फ्लैक्स बॉक्स ही बनाया हुआ है। बूट स्ट्रैप में भी क्या यूज़ हुई हुई है, फ्लैक्स। अच्छा, इसके अंदर जाके ये अंदर वाली चीज़ ये है
अच्छा, फ्लैक्स के अंदर हम चाह रहे हैं ये वाली एक ये मेन है, ठीक है, इसको भी फ्लैक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर ये पहला चाइल्ड है, ये दूसरा चाइल्ड है और ये तीसरा चाइल्ड है। अच्छा, हम क्या करना चाह रहे हैं कि भाई ये सेंटर करना चाह रहे हैं ना, ये जो यूएल है सेंटर में आ जाए। तो ये देखते हैं भाई इसमें क्या किया हुआ है, इसने इतनी जगह ली हुई है, इस वाले ने इतनी जगह ली हुई है, और इस वाले में ये, इसको हम चाह रहे हैं कि इसको सेंटर होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं इसमें क्या अप्लाई हुई है। मार्जिन कर सकते हैं, इसको लास्ट में लेकर जाएं, यहाँ पे लेकर आना है, बिल्कुल लास्ट में लेकर आना है। अच्छा, तो हम इसको उठा के लास्ट में लाना चाह रहे हैं। यस, तो हम इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसकी एक प्रॉपर्टी का नाम होता है एम, इधर लेकर जाना है हमने, एस ऑटो, एम एस ऑटो या ई ऑटो होगा, एंड पे जाएगा, नहीं ये नहीं हो रहा। क्या कर सकते हैं भाई, बताएं जरा, आप लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ा है, सॉरी फ्लैक्स पढ़ा है, इसको उठा के हमने यहाँ करना है। या तो हम क्या कर सकते हैं, जो पेरेंट है इसका वो तो बना हुआ है ना, ये कंटेनर फ्लिट, इसके अंदर जो आपके पास स्पेसिंग वाली प्रॉपर्टीज होती है, जस्टिफाई कंटेंट, वो जाके प्लेस बिटवीन वो करते हैं आप। अब बूटस्ट्रैप में अगर पता लगाना हो कि उसके लिए क्या क्लास है, तो जस्टिफाई कंटेंट क्या, अच्छा जस्टिफाई कंटेंट, तो हम जाकर देख रहे हैं इसमें, देखो ये तरीके हैं कि अगर आपने स्टार्ट में करना है तो ये वाली क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, हमें करना है सेंटर में, या ये वाली लगाकर देखते हैं, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, इसने क्लास दे दी है मुझे, लगाकर देखें ज़रा वाकई में सारे एलिमेंट सेंटर हो रहे हैं इसमें। तो हमने ये वाली क्लास यहाँ पे लगा दी है, ठीक है, जाकर हम देखें तो सारे सेंटर होने चाहिए, देखें हो गए सेंटर, अप्लाई हो रहा है, फ्लैक्स तो बना हुआ था वो, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, सारे सेंटर हो गए। खैर हमें ये वाला तो नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसा बनाना है। अच्छा, या तो ये कर सकते हैं कि इन दो को ना एक चाइल्ड में रख दें हम, ये जो दो हमारे पास तीन चाइल्ड बन रहे हैं ना, 1 2 3, तो दूसरे वाले और तीसरे वाले में इतना गैप नहीं आ रहा, मैं ये कर सकती हूँ कि इन दोनों को एक चाइल्ड बना दूँ, मतलब जो आपका ये वाला है जिसमें सारा आपका यूएल आ रहा है, और ये वाला, इन दोनों का हम एक ही डिव में रख देते हैं, ताकि ये सेकेंड चाइल्ड बने, थर्ड चाइल्ड ना हो। कंट्रोल एक्स करके डिव बनाया, डिव के अंदर ये रख दिया। आप कितने चाइल्ड हो गए, आप कितने हो गए, एक तो एंकर टैग है और दूसरा ये है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो आपका वो नहीं आता बार आइकन आता है, ये जावास्क्रिप्ट की तरफ से कंट्रोल हो रही है, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये हटा देंगे ना फिर वो नहीं आएगा, आइकन नहीं आएगा, हैमबर्गर जो होता है वो नहीं आएगा। अच्छा, अब जाकर हम देखें तो अब 2 चाइल्ड होने चाहिए, अब देखो 2 चाइल्ड हैं, अब इसको भी फ्लैक्स बनाना है, ठीक है, जो दूसरा चाइल्ड है ना इसके अंदर, तो अब बताएं ज़रा फ्लैक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लैक्स करते हैं। तो इसकी भी क्लास है कि इसमें डी फ्लैक्स के नाम से होता है, किसके नाम से, डी फ्लैक्स। तो अगर तो डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा, साइड बाय साइड आ गए, थोड़ा सा गैप चाहिए आपको, तो गैप की भी क्लास होती है। मैंने इसको 2 पास किया तो 2 से लेके थोड़ा सा गैप आया, अगर मैं इसको 5 पास कर दूँ तो ये ज़्यादा गैप आ जाएगा, इस तरह से हो गया, ठीक है। इसमें भी सारी क्लासेस हैं, बस आपने ढूंढ ढूंढ के लगानी है। अब मुझे कैसे पता था कि भाई डी फ्लैक्स करूँगी तो फ्लैक्स बन जाएगा ये, क्योंकि मुझे याद था, काम किया होता है ना, आपको एक बार परेशानी होती है वेबसाइट बनाने में, जब आप बनाते रहते हो तो आपको ये खुद ही याद हो जाती है क्लासेस कि भाई डिस्प्ले फ्लैक्स बनाना है तो डी फ्लैक्स की क्लास है, गैप लगाना है तो गैप की क्लास है, ठीक है, शुरू में तो ढूंढना पड़ेगा आपको। अच्छा, इस तरह से सेट हो गया। अब देखें क्या मैंने एक भी लाइन अपनी CSS की खुद लिखी है, क्या अपनी फाइल में जाकर CSS की जो फाइल है उसमें जाके कुछ भी एक लाइन लिखी है स्नैपबार को सही करने के लिए, नहीं, ये बूटस्ट्रैप की ही क्लासेस से मैंने इसको बना लिया और जल्दी बन गया। ये आप लोगों ने नोट किया होगा, जब हमने इसको फ्लैक्स बॉक्स से खुद बनाया था ना, उसमें टाइम लगा था, और ये साथ मज़े की चीज़ ये रिस्पॉन्सिव भी है, और हमें वो जो है वो चीज़ें करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव है और इसमें जो है वो हमारा आइकन किधर गया, कुछ गड़बड़ गया, वो आइकन किधर गया हमारा, वेट, मैंने आगे पीछे कर दिया क्या, ये वाली कोलैप्स वाली चीज़ यूएल, कुछ गड़बड़ कर दी हमने जावास्क्रिप्ट के साथ, वो आइकन नहीं आ रहा। एक मिनट पीछे जाते हैं हम, जब हमने इसको एक चाइल्ड नहीं बनाया हुआ था ना, ये उसकी वजह से हुआ है, ये 2 अलग चाइल्ड हैं, ठीक है, जब ये था और ये वाला चाइल्ड, जावास्क्रिप्ट कनेक्ट है,
कनेक्ट है, रुक जा भाई, थोड़ा सा मसला आ गया, सही कर देंगे हम। ये जब हमने तीसरा चाइल्ड नहीं बनाया था ना, तो क्या वो आता था, वो आइकन आएगा। अच्छा, बैकग्राउंड कलर भी वाइट वगैरह किया है ना, हो सकता है उसकी वजह से ना आ रहा हूँ, ब्लैक किया हुआ है। तो ये वाला जो आइकन है, टेक्स्ट, वो आइकन नहीं दिख रहा मुझे, जावास्क्रिप्ट तो चल रही है। देखो आ तो रहा है, सही है, देखो आ तो रहा है। वो बैकग्राउंड क्या हो गया था, ब्लैक हो गया था, तो इसको फिर मुझे वाइट करना चाहिए। ये जो आइकन है ना, इसको वाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ सेट करनी पड़ेगी, कलर के हिसाब से हम इसको सेट करना पड़ेगा। खैर ये वाली हम कर लेंगे, पीछे जा रहे हैं। हाँ बेटा, अच्छा भाई यहाँ तक ही करके आइएगा कि ये जो आपकी सॉल्ट एंड पेपर वाली वेबसाइट थी, इसको मैंने आपको बोर्ड स्टेप से कैसे उठा के कस्टमाइज करना है। बाकी ये जो आइकन वाली चीज़ है ना, ब्लैक पे ब्लैक आपको दिख नहीं रहा, उसको हम कलर वगैरह देके सेट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। अगर ये भी कर सकते हो कि मैंने ये भी किया है कि दोनों को ना एक ही चाइल्ड बना दिया, तो इतना गैप करने के लिए आप गैप यूज़ कर सकते हो। सही, ये वीडियो वगैरह में भी चला गया, रिकॉर्ड हो गया है, कोई मसला, बैठ जाए, अटेंडेंस होगी आप लोगों की। अब बोर्ड स्टेप ना इतनी भी आसान नहीं जितनी पहले दिन लग रही थी, कस्टमाइजेशन तो करनी पड़ेगी आपको, चीज़ें तो सेट करनी पड़ेंगी इसमें।